नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। आज के वीडियो में मैं आपको पथ्य और अपथ्य इसमें अपथ्य क्या है, किसे कहते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ। पथ्य मतलब क्या, हमारे आरोग्य के लिए एक सुखकर जो रास्ता है वो, और अपथ्य मतलब क्या, जो हमें नुकसान करने वाला है, जो हमारे लिए हानिकारक है, घातक है, वो रास्ता है, वो जो रास्ता है वो उसे कहते हैं हम अपथ्य। तो ये अपथ्य में कौन से अन्न पदार्थ आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो आज मैं आपको ऐसे अन्न पदार्थ बताने वाली हूँ कि व्याधि कौन सा भी रहने दो, कोई भी बीमारी रहने दो, उनमें ये आज जो मैं आपको लिस्ट बताने वाली हूँ वो कंपलसरी आप अवॉइड कीजिए, तो आपको आपकी बीमारी से बाहर आने के लिए बहुत अच्छी मदद होगी। उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात पित्त कफ ये तीनों में से एक दोष जब बिगड़ता है, या फिर दो दोष बिगड़ते हैं, या फिर तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, या फिर इनमें से कुछ कम ज्यादा होता है, मतलब क्या, इनका सात्म्य बिगड़ जाता है, तब जाके हमें व्याधि होता है। तो ये आज अभी जो मैं आपको अन्न पदार्थ बताने वाली हूँ, ये ऐसे पदार्थ है जिनसे ये अपने जो त्रिदोष है, मतलब वात पित्त कफ, इनका सात्म्य बिगड़ने वाला है। इनमें से एक हाथ दोष तो कम ज्यादा होने वाला है, या फिर तीनों के तीनों वो बिगड़ने वाले हैं। तो ये कौन से पदार्थ है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो आउटसाइड फूड, बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड। ये हमें कंपलसरी, जब हम बीमार है, जब हमें कोई व्याधि है, तो हमें बाहर का खाना कंपलसरी अवॉइड करना चाहिए। कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, भले घर का दाल चावल क्यों ना खाओ, खिचड़ी क्यों ना खाओ, लेकिन घर का ही खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाइए। जब हम बीमार होते हैं, जब कोई व्याधि होता है, तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति पहले से ही कम होती है। हम कितना भी क्यों ना कहे कि ये हाइजीनिक जगह से हमने लाया है, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन का सोर्स जरूर होता है। इसलिए हमें किसी भी बीमारी में बाहर का खाना कंपलसरी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में आता है फ्राइड फूड। फ्राइड फूड माने वड़ा, समोसा, भजिया, ये जो भी तेल में तली चीजें हैं या फिर घी में तली चीजें हैं, वो हमें कंपलसरी अवॉइड करनी चाहिए। तेल और घी हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन ये जब बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है, तो उसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और ये ऐसा तला हुआ जो खाना होता है, ये जो तला हुआ तेल है, उसका जो अंश वो खाने में आने वाला है, वो हमारा वड़ा रहने दो, समोसा रहने दो, भजिया रहने दो, घर का बना रहने दो, लेकिन उसमें वो जो तले हुए तेल का अंश आता है, उससे हमारे शरीर में पित्त बिगड़ जाता है, हमारे शरीर में दाह उत्पन्न होता है। इसलिए फ्राइड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में आता है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड माने इडली, डोसा, उत्तपा, ढोकला, ये जो चीजें हैं वो, ये जो फर्मेंटेड फूड है वो खाने के बाद हमें बहुत ज्यादा गैसेस होते हैं, और उसी से हमारा डाइजेशन बिगड़ता है, बात बिगड़ता है। इसलिए हमें फर्मेंटेड फूड किसी भी बीमारी में नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी आती है हरी मिर्च या फिर तीखे पदार्थ, मसालेदार पदार्थ। जहां जहां पर पॉसिबल है वहां पे आप लाल मिर्च पाउडर का यूज कीजिए। जहां पे हमें मिर्च यूज करनी ही होती है तो वहां पर हम जो लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची है वो यूज कर सकते हैं। मसालेदार पदार्थ और पंजेंट फूड मतलब तीखे पदार्थ हमें बीमारी में कंपलसरी नहीं खाने चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो मुंह में स्वाद नहीं होता है, तो हमें लगता है कि हम कुछ चटपटा खाएं, हम कुछ तीखा खाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल नहीं। ऐसे वक्त अगर हम तीखा खाते हैं तो हमारा पेट और बिगड़ जाता है, और पेट बिगड़ने की वजह से जो हमारा व्याधि है उससे बाहर आने के लिए और हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमें तीखे पदार्थ, मसालेदार पदार्थ, हरी मिर्च हमें कंपलसरी अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद में आता है चाइनीज फूड। चाइनीज फूड मतलब उसके कैटेगरी में जो भी आया, फिर वो सोया सॉस रहने दो, चिली सॉस रहने दो, शेजवान सॉस रहने दो, विनेगर रहने दो, अजीनोमोटो रहने दो, इसमें से कोई भी पदार्थ हमें बीमारी में नहीं खाने चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत लोग सब्जी नहीं है तो चपाती या फिर पराठा शेजवान सॉस के साथ खा लेते हैं, या फिर राइस अगर बचा है तो उसी में ये सॉसेस डालकर फ्राइड राइस बनाया जाता है घर पे, और वो कहते हैं कि हमने तो घर पे बनाया है तो वो तो हाइजीनिक है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भी चीजें हैं उसमें जो भी
इंग्रेडिएंट है वो हमारे शरीर में त्रिदोष प्रकोप करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सबको इंसिस्ट करती हूँ, जब भी हम बीमार है प्लीज चाइनीज फूड मत खाइए, इससे हमारी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। घर का बना भी चाइनीज फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी आती है प्रिजर्वेटिव फूड की। जो भी प्रिजर्वेटिव फूड है, पैकेज फूड है, एरेटेड ड्रिंक्स है, सॉसेस, केचप, ये जो भी है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। हम बीमार जब होते हैं तो बहुत बार हमें टेट्रा पैक जूसेस के लाए जाते हैं, वो पिलाए जाते हैं, तो नहीं, वहाँ पर भी प्रिजर्वेटिव है तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो भी प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं उनमें जो सॉल्ट होते हैं वो हमारे आरोग्य के लिए हानिकारक है, वो पित्त बढ़ाने वाले हैं, पित्त बिगाड़ने वाले हैं। तो इसलिए पैकेज फूड, टीन फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, ये जो भी है वो हमें बीमारी में नहीं खाने चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी आती है स्टेल फूड। स्टेल फूड माने बासी खाना। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है तो सुबह की सब्जी शाम को खाते हैं तो चलेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप पूरा का पूरा मील जो है वो जब ताज़ा बना है तभी के तभी खा लीजिए। दाल चावल रोटी ये कंपलसरी फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही खाना होता है। सब्जी एक आध बार सुबह की शाम को चल जाएगी, लेकिन कोशिश ये करो एटलीस्ट जब हम बीमार है तब ये ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ये ताज़ा बना हुआ ही खाना हमें अपेक्षित है। उसके बाद में आता है मैदा या फिर बेकरी प्रोडक्ट। तो इसमें जो ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, खारी, ये जो चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैदे की चीज़ें, बेकरी की चीज़ें इसलिए कि उससे वापस हमारा पित्त बिगड़ता है, गैसेस होते हैं, तो डाइजेशन के लिए दिक्कत होती है, इसलिए हमें ये खाना अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में आता है सॉल्टी फूड या फिर फरसान आइटम। इसमें हम क्या देखते हैं कि शेव हुआ, भुजिया हुआ, फाफड़ा हुआ या फिर कचौरी हुआ, तो ये सूखा नाश्ता बहुत बार हमारे घर में हमेशा रहता है, लेकिन इन्हें हमें बीमारी में नहीं खाना चाहिए। कारण यही कि ये सूखा नाश्ता जो है वो लंबे समय तक अच्छा रहने के लिए उसमें जो नमक की मात्रा यूज़ की जाती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ नमक होता है। तो अगर नमक ज़्यादा है अब हमारे खाने में, उससे भी हमारा पित्त बिगड़ता है और फिर पाचन बिगड़ता है और फिर हमें जल्दी ठीक होने के लिए दिक्कत होती है। इसके बाद में पापड़ और अचार। यहाँ पर सब लोग मुझे घूर के देख रहे होंगे क्योंकि ये ऐसे पदार्थ है कि वो घर घर में बहुत से लोग हमारे खाने में, जो हमारा मेजर मील है, फिर वो लंच रहने दो, डिनर रहने दो, इसका समावेश होता ही है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि सिर्फ बीमार लोगों ने नहीं, स्वस्थ लोगों ने भी इसका सेवन वर्ज्य करना चाहिए। वंस इन अ वाइल, महीने में एक आध बार अगर आप ये पापड़ अचार खाते हो तो वो ठीक है, लेकिन ये पापड़ अचार आपके खाने में अगर हर रोज है तो ग्रे हेयर, फिर हेयर फॉल, फिर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ब्लड प्रेशर, फिर आगे जाके कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्याधि हमें इनकी वजह से हो सकते हैं। स्किन डिसीजेस, त्वचा के बहुत सारे विकार भी हमें ये पापड़ अचार की वजह से होते हैं। तो इन्हें इनका रेगुलर सेवन नहीं करना चाहिए, भले वो कितने भी चटपटित क्यों ना हो, भले वो कितने भी टेस्टी क्यों ना हो, मनपसंद क्यों ना हो, इनका हर रोज सेवन कृपया करके न करें। उसके बाद में आता है दही। अभी सब लोगों के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होगा कि बाबा डॉक्टर तो बताते हैं दही खाने के लिए, न्यूट्रिशनिस्ट बताती है, डाइटिशियन बताते हैं कि दही खाने के लिए दही बहुत अच्छा होता है, हमने पढ़ा है ये वो। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, आयुर्वेद अनुसार दही ये जो है वो स्वस्थ व्यक्ति ने ही सेवन करना चाहिए, और वो भी प्लेन दही कभी भी नहीं खाना होता है। उसके साथ में कंपलसरी या तो सेंधव नमक जाता है, या फिर खड़ी शक्कर जाती है, या फिर काली मिर्च जाती है, या फिर कुछ सलाड जाता है। प्लेन दही अगर हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में अभिसंधि ये परिणाम होता है। अभिसंधि मतलब क्या? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। हमारे जो भी ल्यूमेंस है, मतलब हमारा फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक रहने दो या फिर हमारे ब्लड वेसल रहने दो, वहां पे एक प्रकार का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। तो इस प्रकार दही भी हमें किसी भी बीमारी में अवॉइड करना जरूरी है। स्किन डिसीजेस में, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, ओबेसिटी में दही कंपलसरी आप अवॉइड कीजिए। उसके साथ पीसीओएस में, जब भी पीरियड्स के इश्यू है तो उसमें भी हमें दही कंपलसरी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में आता है खोया प्रोडक्ट। खोया प्रोडक्ट मतलब जो पेड़ा है, बर्फी है, बासुंदी, श्रीखंड, ये जो चीजें हैं वो। उसके साथ में स्वीट्स माने
खाने चॉकलेट या फिर केक, पेस्ट्री, ये जो है तो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे शरीर में कफ बढ़ता है और कफ बढ़ने के कारण हमारी जो पाचन शक्ति है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसलिए हमें ये जो भी मीठे पदार्थ है या फिर खोया के पदार्थ है वो हमें किसी भी बीमारी में अवॉइड करना जरूरी है। इसके बाद में सब्जियों में बैंगन, बटाटा, मूली, वाटाना मतलब मटर, मशरूम, ये सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे गैसेस होते हैं। दाल में तुअर दाल हमें नहीं खानी है, उड़द दाल नहीं खानी है। तुअर दाल से एसिडिटी होती है, मतलब पित्त बिगड़ता है, और उड़द दाल से हमारा कफ बिगड़ता है, कफ बढ़ता है। उड़द दाल जो है वो हाजमे के लिए थोड़ी भारी होती है, तो इसलिए ये दो दाल हमें नहीं खाने चाहिए। स्प्राउट्स में मतलब कठोर में जो भी बड़े कठोर है, जैसे कि राजमा हुआ, काबुली चना जिसका हम छोले बनाते हैं, फिर मटर मतलब वाटाना, हरा वाटाना, सफेद वाटाना, जो भी है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में हमें पिस्ता और काजू, ये दो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। काजू से हमारा कफ बढ़ता है और पिस्ता से जो है वो हमारा पित्त बिगाड़ सकता है, तो इसलिए ये दो ड्राई फ्रूट हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके बाद में 5 फ्रूट मैं आपको बताती हूँ जो बहुत सारे व्याधि में हमें कंपलसरी नहीं खाने होते हैं, लेकिन आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ कंफर्म कर सकते हैं कि ये 5 फ्रूट के अलावा और भी कौन से फ्रूट आपको नहीं खाने हैं, वो आप एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। तो ये 5 फ्रूट कौन से हैं? तो मैंगो, चीकू, कस्टर्ड एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। ये 5 फ्रूट बहुत ज़्यादा मीठे हैं। ये 5 फ्रूट हमें कंपलसरी डायबिटीज़ में और ओबेसिटी में कंपलसरी अवॉइड करने हैं, लेकिन बाकी के भी जो व्याधि है वहाँ पर ये 5 फ्रूट अवॉइड करने ज़रूरी है, क्योंकि मीठे होने के कारण, कफ बढ़ने के कारण वापस वही हमारा ही पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी, और पाचन शक्ति बिगड़ने के कारण हमें बीमारी से बाहर आने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में बीटरूट मतलब क्या कि जमीन के अंदर में जो भी हमारे कंदमूल होते हैं तो वो सारे कंद हमें अवॉइड करने चाहिए। तो उसमें से गाजर और बीट, बहुत बार हमारा जब हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि बाबा गाजर का जूस लो या फिर बीट का जूस लो। तो यहाँ पर मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि ये गाजर और बीट यहाँ पे हमें जो लेना एक्सपेक्टेड है तो वो आप थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करके लो, क्योंकि ये जो भी सारे बीटरूट है वो मीठे स्वरूप के होते हैं, इसलिए हाजमे के लिए वो थोड़े से भारी रहते हैं, कफ बढ़ाने वाले होते हैं। तो जहां जहां पर हमें गाजर और बीट लेना जरूरी है तो वहां पर वो थोड़ा हल्का सा स्टीम करके लीजिए। उसमें ब्लैक पेपर पाउडर, सूंठी पाउडर और सेंधा नमक जरूर इस्तेमाल करो, तो फिर वो हजम होने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अनीमिया छोड़ के बाकी के सारी व्याधि में अगर हम बीटरूट अवॉइड करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही है। उसके बाद में सबसे आखिर में जो सबकी चाहिए थी ऐसी कैटेगरी है, वो कैटेगरी दैट इज नॉनवेज। बहुत से लोग हमें पूछते हैं अच्छा सब कुछ ठीक है लेकिन नॉनवेज तो चलेगा ना? तो यहाँ पर मैं आपको बोल्ड लेटर्स में बताती हूँ, कैपिटल लेटर्स में बताती हूँ कि नो। मैं क्या, कोई भी आयुर्वेदाचार्य आपको बताएगा कि जब आप बीमार हो, जब कोई भी व्याधि आपको है तो आप नॉनवेज न खाइए, क्योंकि नॉनवेज हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा भारी है। नॉनवेज फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमें कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक ऑलरेडी वीक हुआ रहता है, ऐसे में अगर हम नॉनवेज फूड खाएंगे तो हम और ज़्यादा खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मटन, फ्राइड फिश, ड्राइड फिश मतलब जो सूखे मांसे होते हैं, जैसे कि बोम्बिल हुआ, सुकट हुआ, ये जो चीज़ें हैं वो, फिर श्रिम्प्स, क्रैब्स, ऐसे फिश जिसको कवरिंग होता है, प्राउन्स, ये हमें कंपलसरी नहीं खाने हैं। आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके जब बीमारी से थोड़े बाहर आ जाते हो वहाँ पर आप एग वाइट, चिकन या फिर करी फिश, ग्रिल फिश, ये आप खा सकते हो। पहले आप आपके डॉक्टर से कंफर्म कीजिए कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक ये फूड डाइजेस्ट करने के लायक हुआ भी है या नहीं। बिल्कुल घाई मत करो, हमारी आखी जिंदगी पड़ी है, हमें जो भी फूड, हमारा जो भी फेवरेट फूड है वो खाने के लिए, वो एंजॉय करने के लिए हमारी आखी लाइफ पड़ी है। लेकिन जब आप बीमार हो, आज जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई है वो सारी चीज़ें, बीमारी कोई भी रहने दो, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, आपकी बीमारी से बाहर आइए, स्वस्थ हो जाइए, और फिर ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें से जो भी आपको पसंद आता है वो एक हल्की फुल्की मात्रा में, लिमिटेड
मात्रा में, रेस्ट्रिक्टेड मात्रा में आप आपके आगे की जिंदगी में बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।